सो हाय एवरीवन, दिस इज अमर मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन है आपका सर्च आ 2D मैट्रिक्स। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही बताया होगा आपको कि 1 से लेके जितनी भी 100 तक क्वेश्चन है ना लीड कोड के सारे लगा लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन को। और मीडियम मार्क क्वेश्चन है, लेकिन यार ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन लगेगा, आपको भी लगेगा। ठीक है, तो सिंपल बाइंग सर्च लगाना है इसमें। और बाइंग सर्च लगाओगे आप तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, यू आर गिवन आई एम टू एन इंटीजर मैट्रिक्स। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं आपको, आज जो वीडियो आएगी ना वो कौन से में आएगी पता है? 180p में आ जाएगी आज। ठीक है, बाकी की जो जितनी पिछली वीडियो थी 720, अरे मतलब दिक्कत कहाँ थी ना, ओबीएस की जो सेटिंग थी ना इसमें दिक्कत थी। मतलब ये सेटिंग चेंज करिए, यहाँ से सेटिंग में जाओ आप। सेटिंग में जाके ये कहाँ था वीडियो, ये रहा 180, ये 720 हो रखा था पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे मैं आपको बतानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा पता पड़े आपको। ठीक है, कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने लिए, ठीक, ना कि आपके लिए। तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से तो पहले निकल जाता है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। एम इंटू एन आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और उसमें दो प्रॉपर्टी है, ईच रो इज सॉर्टेड इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जो भी आपकी रो है ना ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जरूरी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। कि 1 3 3 भी आ सकता है। ठीक है, वो जरूर कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 3 भी आ सकता है। बट डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए कि 1 3 के बाद 1 आ गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। और और क्या है कि ये जो है ना ये वाला जो रो का पहला वाला वो है ना एलिमेंट, वो लास्ट वाले एलिमेंट से, जो पिछला पिछली वाली रो है उसके लास्ट वाले एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, 10 हो गया, यहाँ 20 है, तो इससे 20 से बड़ा होगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो चल रहा है लूप, मतलब ऐसे चल रहा है 1 3 5 7, फिर आप यहाँ पे 10 11, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये मतलब नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग तो ये हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक टारगेट दे रखा है, जो कि सपोज करो टारगेट कितना 3 है। अगर आपको बस ये चेक करना है कि इस वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसमें 3 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर मिल रहा है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। तो यार ये तो सिंपल है, मतलब ये आप कर लोगे। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे इसे। एक तो था भाई, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है ना ये, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है कि आप इसमें वो भी करोगे ना, एम इंटू एन, मतलब एम इंटू एन लगाओगे कि आपने एक फॉर लूप लगा दिया रो के लिए, एक फॉर लूप लगा दिया कॉलम के लिए, मतलब एम इंटू एन फॉर लूप के अंदर, ऐसे एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा के, जैसे ये करते हैं ना अपन कि फॉर, ये हो गया ये क्या हो गया भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर लूप लगाते हैं ना अपन, फॉर लूप, तो कैसे लगाते हैं फॉर लूप, एक इंट वाला फॉर लूप लगा दूंगा मैं। ठीक है, इंट वाला, और मतलब इंट आई इज टू 0, आई जो है लेस देन एन है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये पूरा नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, आप पे लिख लेना, तो आप भी फिर क्या करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी करो। ठीक है, इंट जो है, ठीक है मैं कर दूंगा, मत करो आप, मेहनत मत करो भाई। ठीक है, लो मत करो आप, लो मैं ही करता हूँ, मत करो, ले इसे भी लिखूं है, थोड़ी तो दया खा लो मेरे पे। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो दो फॉर लूप लग गए आपके, ये दो फॉर लूप हो गए। ठीक है, तो दो फॉर लूप के अंदर फिर आप क्या चेक करोगे कि आपका जो एलिमेंट है, जो ये क्या होगा, मैट्रिक्स जो है, अ, इसका जो एलिमेंट है, जो कि ऐसे सपोज करो ये आई और ये इससे, फिर आप चेक कर लो टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर ये हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप, जब भी दो फॉर लूप के बाद जब इससे बाहर निकलोगे, इस वाले लूप के, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अ, जब भी आप ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो बाद में क्या रिटर्न कर दोगे, इसका मतलब अगर अभी तक आपको एलिमेंट नहीं मिला तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दोगे, रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ये समझ में आया, नहीं आया ना? मैं समझा देता हूँ, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैं लगाया फॉर लूप, जो कि कितना लगाया, इंट आई से स्टार्ट करूंगा, और जो कि आई जो है एन तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, एक तो लूप ये चल गया। ठीक है, एक और लूप लगा दूंगा फॉर लूप, जो कि क्या होगा, इंट जो है आपका जे इसको टू 0 से चालू होगा, और जे फिर एम से ये होना चाहिए, और जे प्लस प्लस होना चाहिए, और ये। ठीक है, और चेक कर लूंगा कि जो भी मेरा करंट एलिमेंट है, जो कि कितना होगा मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई और जे, ये तो होगा।
कि अगर टारगेट के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका टारगेट के बराबर है या नहीं है, अगर है टारगेट के बराबर तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें आप ये लिख दो, रिटर्न ट्रू कर दो आप, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो। भाई ये तो करोगे, रिटर्न ट्रू कर दो। ये बंद कर दिया मैंने एक वाला, ठीक है। और ये आप फॉर लूप जो है, ये पूरा फॉर लूप हो गया, ठीक है। तो इसे फिर इसके और इसके भी बंद होंगे फॉर लूप, ये और ये बंद हो गया, ठीक है। अगर अभी तक आपका वो वाला एलिमेंट नहीं मिला तो आप क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दोगे, रिटर्न फॉल्स कर दोगे, ये तो करोगे। ठीक है, ये तो करोगे, बस हो गया कोड, हो गया कोड। लेकिन ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, n इंटू एम है ना। लेकिन हमें कितने में करना है, देखो अब ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स देखो आप कितने हैं, 100 तक है, तो ये चल जाएगा। 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 तो आराम से चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हमें करना है किसमें, लॉग एम इंटू एन में करना है, ठीक है, लॉग एम इंटू एन में, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको सॉर्टेड गिवन है, ठीक है, एरे जो है सॉर्टेड भी है, और आपका जो टाइम है लॉग एम इंटू एन भी है। थोड़ी बहुत तो आपको फील आ रही होगी बाइनरी सर्च की, ठीक है, बीएस की, बाइनरी सर्च की थोड़ी बहुत तो फील आ रही होगी आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत फील आनी चाहिए, ठीक है। जितना फील करोगे तो फिर फील करते रह जाओगे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को, तो ठीक है। तो अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मेरे को थ्री वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बाइनरी जो सर्च लगाऊंगा ना, वो पहले लगाऊंगा इसमें रो में मतलब जो रो के पहले एलिमेंट है ना, मैं उनमें बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। कि मेरा जो थ्री है वो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, मतलब थ्री का मैं लोअर बाउंड निकालूंगा। लोअर बाउंड इन द सेंस में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि थ्री या थ्री से कम जो भी मेरी वैल्यू है ना पहले वाले इंडेक्स में, हर रो के स्टार्टिंग में, तो देखो हर रो की स्टार्टिंग में देखो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक 1 है, 10 है और 23 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 1 और 10 और 23, ठीक है। तो मैं ये लिख लिया, ठीक है। अब मैं ये चेक करूंगा जो मेरा टारगेट कितना है, टारगेट कितना है, टारगेट है मेरा 3, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा कि 3 या 3 से कम वाला एलिमेंट कौन सा है, मतलब 3 या 3 से कम वाली रो कौन सी है, ये है 1। इसका मतलब जो ये रो है ना, पहली वाली रो, मतलब जो फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसमें मेरा 3 आ सकता है। क्यों आ सकता है 3 इस वाली रो में, कि देखो 1 तो ये है ही है, ये तो पहला एलिमेंट हो गया जो कि छोटा होगा। इसके जो बाद वाला एलिमेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 3 4 5 6। अब एक बात बताओ, इस वाले रो में मेरा होगा एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट है, टारगेट जो है 3 है, वो इस वाले रो में हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब वो पता कैसे चलेगा आपको कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप इससे चेक कर लो ना यार, 10 से चेक कर लो। या 10 जो, अगर ये टारगेट जो है 10 से बड़ा हुआ, इसका मतलब इस वाले रो में प्रेजेंट कर सकता है वो, ठीक है। ठीक है, वो 10 से छोटा है तो इसमें तो प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 10 से सारे बड़े एलिमेंट इस वाली रो में है। 10 से बड़ी वाली जो एलिमेंट है वो इस वाली रो में होंगे या फिर इस वाली में होंगे, लेकिन जो 10 से जो छोटा वाला होगा ना, वो इससे पहले वाली रो में हो सकता है, ठीक है। अब कैसे चेक करूंगा इसमें हो सकता है नहीं हो सकता, इसमें देखो कैसे चेक करूंगा। इसमें पहला एलिमेंट कौन सा, 1, इसका मतलब यार कि इसके बाद जो एलिमेंट तो बड़े होंगे ही, क्यों, क्योंकि सॉर्टेड है ना, देखो सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि क्या पता इस वाली रो में मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए कि आपको वो वाली रो पहले फाइंड करनी है कि उसमें टारगेट जो है आपकी पॉसिबिलिटी हो। तो इस वाली रो में तो मिलेगा नहीं, जिसमें स्टार्टिंग जो है आपका एलिमेंट है वो 10 होगा या फिर 23 होगा। स्टार्टिंग वाला एलिमेंट 1 है, तो क्या पता आगे चल के इस वाली रो में मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाए। तो ठीक है, तो मैं इसमें आया, ठीक है। अब मैं बाई सर्च कैसे लगाया इसमें, मैंने बाई सर्च कैसे लगाया, मैंने ऐसे लगाया कि देखो ये ना, देखो पहले एस जीरो मान लिया और ई जो है एन माइनस वन मान लिया, ठीक है, आंसर जो है माइनस वन मान लिया। अब मैंने एक वाइल लूप लगा दी, जो एस जो है ई से छोटा होगा जब तक, मतलब बराबर है या छोटा होगा जब तक चलेगा। मिड निकाल लिया, फिर मैंने चेक किया, अगर देखो ये टारगेट के बराबर मिल गया। भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज करो मेरा जो टारगेट है वो 10 है, ठीक है, जो टारगेट है सपोज करो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10, ये आ गया आपका 10। अब देखो मैं इसमें निकालूंगा, एस मेरा ये है, ई मेरा ये है। अब सपोज करो यार मेरे को मेरा ये निकला, अब अगर मेरे को 10 यही मिल गया, 10 मेरे को यही मिल गया, सपोज करो टारगेट जो है 10 है और वो मेरे को एलिमेंट यही मिल गया, तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा ना भाई, कि सिंपल मेरे को मिल गया तो मैं रिटर्न ट्रू कर जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो जो कि अगर सपोज करो यार 3 है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ 10 है तो मैं चेक किया कि 10 जो है टारगेट के बराबर है नहीं है, जो कि नहीं है, ठीक है। फिर मैं चेक किया कि जो मिड जो वैल्यू है, एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो बड़ी तो नहीं है, वो बड़ी तो नहीं, किससे बड़ी तो नहीं है, टारगेट से बड़ी तो नहीं है। अगर ये बड़ी हुई, अगर ये बड़ी हुई, इसका मतलब मेरे को ई को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में, करना पड़ेगा, नहीं करना, क्यों, कि मेरे को यार टारगेट जो है छोटा है मेरा और मेरे को बड़ी वैल्यू मिली है। तो मेरे को बड़ी वैल्यू मिली तो मेरे को छोटा बनाना है ना, छोटा बनाने के लिए करता हूँ ई को मिड माइनस वन करता हूँ। ये तो करते थे हम, ये तो करते थे, ये
कर दिया। लो एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, एल्स वाली कंडीशन ये होगी, तो ये तो एल्स इफ हो गई पहले, एल्स इफ और इफ वाली कंडीशन कौन सी थी, वो बराबर वाली, कि इफ वाली कंडीशन थी कि मैट्रिक्स ऑफ मिड ऑफ जीरो जो आपके टारगेट के बराबर हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन थी। और अब ये वाली कंडीशन कौन सी है कि हाँ एरे ऑफ मिड, ठीक है, ये आप जीरो लिख लेना, ठीक है, आप जीरो से कंपेयर करोगे इसमें, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो आप जीरो से कम मतलब मिड ऑफ, ये तो आपका ith इंडेक्स इंडेक्स हो गया, ठीक है, जो कि ये हो गया। और जीरो वाला हमेशा आप क्या करोगे, जीरो वाला एलिमेंट देख रहे हो ना इसमें, हर मतलब कॉलम का पहला एलिमेंट देख रहे हो ना, तो कॉलम का पहला उसका इंडेक्स कितना होता है, जीरो हो सकता है, तो जीरो होता है, तो जीरो इसलिए मैं जीरो से कंपेयर करूंगा यहाँ, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब टारगेट जो है मेरा बड़ा है। अब एक बात बताओ यार, टारगेट आपका बड़ा है जो कि 3 है। अब आपको सपोज करो मिड जो है कितना मिला, तो ये मैंने किया तो फिर मैं क्या हुआ, एस को मैं ला दिया मैं यहाँ पे, तो ई को सॉरी, ई को मैं क्या कर दिया मिड माइनस वन, तो ई मेरे आ गया यहाँ पे, आ गया मेरा ई यहाँ पे, ई यहाँ पे आ गया, ठीक है, मिड माइनस वन कर दिया था। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मिड मेरा कितना निकला, मिड मेरा निकला, इसका इंडेक्स निकला जीरो, मिड का जो इंडेक्स है वो जीरो निकला, क्यों, एस की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो बाई टू जीरो। और एरे ऑफ मिड ऑफ, एरे ऑफ मिड ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हुई, एरे ऑफ मिड ऑफ जीरो की जो वैल्यू है कितनी हुई, अब वन होगी। अब मैं चेक करूंगा ये टारगेट से छोटी है भाई बिल्कुल है, तो मैं क्या करूंगा ना, आंसर में स्टोर कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, आंसर में स्टोर कर लूंगा कि यार इस वाली रो में क्या पता मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, इस वाली रो में आंसर मेरा हो सकता है, क्या पता है, हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये चेक कर लिया, अब ये चेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आंसर जो है कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिड, तो लो मिड कर दिया, मतलब मेरी मिड, अब मिड की वैल्यू कितनी है, जीरो, मतलब आंसर जीरो, मतलब इंडेक्स इसकस टू जीरो, मतलब रो अगर आपकी जीरो है तो जीरोथ रो में आपका जो है ना टारगेट जो है थ्री के बराबर आ सकता है, मतलब इस वाली जो रो है इसमें पहला एलिमेंट कितना वन है, पहला एलिमेंट वन है, तो क्या पता इससे आगे वाले एलिमेंट तो इससे बड़े ही होंगे, तो क्या पता इसमें टारगेट जो है थ्री आ जाए, अभी श्योरिटी नहीं है, बस मैंने आंसर में मिड स्टोर करा लिया कि यार इस वाली रो में मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। तो एस को क्या कर दूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा। अब देखो अब एस की जो वैल्यू तो जीरो थी, अब कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और ई की वैल्यू कितनी थी, जीरो, और एस आपका वन हो गया, एस क्या हो गया आपका वन हो गया, ई वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो गई। तो ये ट्रू है, मतलब ये सॉरी ये पॉसिबल है, ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वाइल कंडीशन क्या होता है, एस से ई या ई से मतलब ई के बराबर हो जाए या फिर छोटा हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो आप वाइल लूप से बाहर आ गए। फिर आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया मतलब आपको ये पता पड़ेगा कि आंसर जो है आपकी आंसर की जो वैल्यू कितनी आई, वो आई आपकी जीरो, मतलब आपकी जीरोथ इंडेक्स में, मतलब पहली जीरोथ इंडेक्स क्या होता है, पहली रो होती है ना, जीरोथ इंडेक्स पहली रो होती है, और फर्स्ट जो फर्स्ट मतलब जैसे जीरोथ इंडेक्स जो है वो पहली रो होगी ना, रो पहली तो होगी, फर्स्ट रो होगी ना, फर्स्ट रो। और जो वंथ मतलब इंडेक्स है, जिसका इंडेक्स जो है वन है, वो रो कौन सी होगी, वो रो होगी सेकंड, ठीक है। अब ये होगी रो सेकंड, ठीक है, ये रो सेकंड, ठीक है। अब आंसर आपका आया जीरो, मतलब आपकी जो जीरोथ इंडेक्स में मतलब पहली जो रो है जो कि ये है, फिर अब मैं इसमें चेक करूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा टारगेट जो है प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये तो आपका सिंपल बाइनरी सर्च बन गया, ये तो आपका सिंपल बाइनरी सर्च बन गया ना यार, आपको रो गिवन है, ठीक है, आपको ये पता है पहले एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, वो कितना होगा, जीरो होगा भाई, पहला इंडेक्स तो जीरो है, इसका इंडेक्स कितना होगा लास्ट वाले का, वो होगा एम माइनस वन, एम माइनस वन होगा, तो एस की वैल्यू तो जीरो हो गई, ए की वैल्यू माइनस वन हो गई। आपको क्या करना है, आपको ये सॉर्टेड गिवन ही है, क्यों, देखो सॉर्टेड गिवन है, देखो ईच रो इज इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड है ना, मतलब ठीक है माना मैंने, वो नहीं है इसमें, क्या कहते हैं इंक्रीजिंग नहीं है बट नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब सॉर्टेड वे में तो है, ठीक है, सॉर्टेड वे में भी है, आपको लॉग एम में भी सॉरी लॉग एम में भी आप लॉग एम आपको टाइम भी यूज करना है, तो बस आपको बाइंड सर्च लगाओ यार, टारगेट का फाइंड करने के लिए, तो सिंपल क्या करेंगे बताओ, ये तो भाई आता होगा, ये तो थोड़ा बहुत आता होगा, ये नहीं आता होगा तो भाई मर जाओ, फिर चलो करवाने, ठीक है, मरो मत, मर जाना लेकिन सब्सक्राइब करके मरो, ठीक है, ठीक है भाई, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करो ना, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो व्हाइल लूप लगाया मैंने, अब मेड निकाल लिया, फिर बस चेक किया कि टारगेट के अगर बराबर मिल गया मेरे को, मैट्रिक्स ऑफ आंसर, आंसर क्या था आपका, आंसर था आपका जीरो, मतलब आंसर की जो वैल्यू निकली थी मेरी जीरो तो निकली थी, देखो जीरो निकली थी, ठीक है, इस वाले में तो जीरो निकली, क्यों, ये मैं इस वाली में चेक करूंगा ना, जीरो इंडेक्स में, जीरो इंडेक्स रो में, मतलब पहली रो, ठीक है, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, तो
हाँ, तो अब मैं अगर मेरे टारगेट के बराबर वैल्यू आ जाती है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। ऐसे क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो वैल्यू है वो बड़ी तो नहीं है टारगेट से। अगर टारगेट से वैल्यू बड़ी है इसका मतलब हमें छोटी वैल्यू मिली है। छोटी वैल्यू को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, एस को मिड प्लस वन करते हैं। देखिए ये तो भाई आपका स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च है, ठीक है। मतलब आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब पहली रो सपोज करो ये दे रखी है आपको। क्या है पहली रो, पहली रो ये दे रखी है कि 1 3 5 7। तो भाई आपको क्या करना है, टारगेट आपको मतलब वो है कि आपको फाइंड करना क्या है कि टारगेट इसमें प्रेजेंट है नहीं है। तो आप ये तो भाई निकाल सकते हो लॉग एम में, अगर इसका साइज जो है एम है तो लॉग एम में आप निकाल सकते हो ना। इतना तो आप कर लोगे, ठीक है, ये कर लोगे तो बस। फिर इसमें सर्च कर लो, और अगर मिल गया तो रिटर्न ट्रू कर ही दोगे। अगर ये पूरा ट्रैवल करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, हाथ में कुछ नहीं लगा, टुल्लू मिला, ठीक है, ठीक है, तो फिर रिटर्न फॉल्स कर ही दोगे कि यार अभी तक अगर नहीं मिला तो फिर आगे क्या मिलेगा। मतलब आप सब कुछ तो आपने ट्रैवल कर ही लिया, सब कुछ तो नहीं किया आपने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन किया, ठीक है। आपने थोड़ा दिमाग लगा के किया। दिमाग आपने नहीं लगाया, मैंने लगाया था, मैंने भी नहीं लगाया, चैट जीपीटी ने लगाया था, ठीक है। कोई नहीं, कोई तो दिमाग लगा ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो रिटर्न फॉल्स क्या कब करूंगा मैं, जब मेरा लास्ट में रिटर्न फॉल्स जब करूंगा जब यार कुछ अगर मेरे हाथ नहीं लगा कि यार मैं सब कुछ ट्रैवल कर लिया, सब कुछ मतलब वही कि मैं अच्छे वे में सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा एट दी लास्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को एलिमेंट जो है मेरे को मिला ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या किया था समझ में आया है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले क्या किया था, मैंने कॉलम में बाइनरी सर्च लगाया था, ठीक है। कॉलम में बाइनरी सर्च क्यों लगाया कि यार ये भी तो सॉर्टेड है, 1 10 23 ये सब सॉर्टेड है ना। तो मैं पहले क्या चेक कर रहा हूँ कि यार मेरा अगर टारगेट कितना है, मेरा 3 है, ठीक है, टारगेट की जो वैल्यू है 3 है। इतना मेरे को पता पड़ेगा कि इस वाली रो में तो मेरा एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसका पहला ही एलिमेंट 10 है यार तो सारे एलिमेंट जो है इससे बड़े होंगे, ठीक है, इसका मतलब इसमें नहीं होगा। 23 है, 23 जो है 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये पता पड़ गया मेरे को कि इस वाली रो में तो मेरा ये टारगेट नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिल सकता। भाई इसमें मिल सकता है, क्यों कि इसमें जो है यार 3 जो है 1 से बड़ा है। तो 1 के जो राइट साइड में सब सारे एलिमेंट जो है बड़े भी है, मतलब 1 से। तो इधर क्या पता मिल जाए, ठीक है, श्योरिटी नहीं है मिल जाए, लेकिन क्या मतलब चांसेस है मिलने के, 50-50 है, ठीक है। 50-50, ठीक है, 50-50 यार उस बिस्किट का नाम था ना, अब तो शायद मिट गया, ठीक है, पहले ये चलता था कुछ, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो मैंने कॉलम पहले निकाला, मैं कॉलम में मैंने बाइसेप्स लगाया, फिर मैंने ये चेक किया कि कौन से रो में मेरा वो प्रेजेंट हो सकता है। मतलब क्या प्रेजेंट हो सकता है मेरा, एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो वही किया मैंने पहले, ठीक है। तो ठीक है, पहले इससे मेरे को ये पता पड़ेगा कि मतलब लोअर बाउंड निकाल लिया कि 3 या 3 से टारगेट अगर 3 मिल जाता मेरे को तो मैं रिटर्न कर देता ट्रू, ठीक है। अगर नहीं मिला तो मैं चेक कर लूंगा कि इससे जो है टारगेट 3 से कम वैल्यू कौन सी है रो, मतलब इस वाले मतलब पहले वाले कॉलम में कौन सी रो में पहला मतलब ऐसा कोई एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, कौन सी रो में वो वाला एलिमेंट है जो 3 से कम है, ठीक है। जो कि ये वाली रो है, मतलब फर्स्ट रो, मतलब 0th इंडेक्स रो है, इसमें ये वाला एलिमेंट जो है 3 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब अब मैंने ये वाली रो पकड़ ली, ठीक है। अब ये वाली रो पकड़ने के लिए तो मेरे को पता कैसे पड़ेगा कि रो जो है मेरे को पहली पकड़नी है, दूसरी रो है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी है। तो मैंने वो आंसर में मतलब आंसर में मैं स्टोर करा रहा हूँ मिड की वैल्यू, ठीक है। ये करा दिया। अब मैंने ये क्या पता क्या लिखा है, ये वाली जो लाइन है वो क्या लिखी है। मैंने ये लाइन ये लिखी है कि सपोज करो अब आपका जो टारगेट है वो जीरो होता, आपका जो टारगेट है वो जीरो होता, ठीक है। टारगेट अगर जीरो होता तो आंसर की वैल्यू पहले माइनस बनती, ठीक है, बिल्कुल है। अब एक बात बताओ, अगर जीरो होता आपका टारगेट तो उसमें तो यार आपको वो मिलता ही नहीं कुछ, ईयरली तो कभी अपडेट ही नहीं होती। या सपोज करो आपका ये केस होता कि 1 3 और 5 7, ठीक है, ये हो गया, और 10 11 16 और 20 ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है देखो, 23 और फिर 30, फिर 34 और फिर आप 60, ठीक है, ये आ गया। अब अगर टारगेट जो है जीरो है, ठीक है, टारगेट जो है जीरो है, तो पहले मैंने जो चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा देखो, पहले जो मैं चेक किया, पहले मैं इसमें चेक किया था, इस वाले कॉलम में लगाऊंगा, मतलब पहले वाले कॉलम में लगाऊंगा ना, बाइंग सर्च जो है, ठीक है, इसमें लगाया मैंने। तो इसमें क्या हुआ, पहले मेरा एस मतलब ये ऐसे लिख लो आप, 1 10 23, ठीक है, ऐसे लिख लो आप। तो देखो पहले मेरा एस यहाँ पे था, ई मेरा यहाँ पे था। फिर देखो मैं चेक किया, मिड मेरा ये वाला निकला, मिड मेरा क्या निकला, ये निकला। अब 10 जो है टारगेट मतलब बड़ा है, टारगेट से बड़ा है 10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ई को मिड माइनस वन कर दूंगा, मतलब मेरा ई आ गया अब यहाँ पे, इसे काट के ई यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा चेक करूंगा, मिड क्या निकलेगा मेरा, मिड का जो इंडेक्स निकला वो जीरो निकलेगा और इसकी वैल्यू जो वन है। ये दोबारा जो है बड़ा है किससे, टारगेट से बड़ा है।
तो मैं क्या करूंगा, अब ई को दोबारा मिड माइनस वन कर दूंगा, मतलब ई अब मेरा कितना हो गया, ई माइनस वन हो गया, और एस मेरा कितना हो गया, जीरो हो गया। ये तो हो गया मेरा, ठीक है, ये तो हो गया। और ई को मिड माइनस वन करता जा रहा हूँ, ठीक है, और ये हो गया। अब ये मेरी वॉलेट हो गई, कौन सी वॉलेट होगी कंडीशन, ये वाइल वाली, कि वाइल जो है एस जो ई, मतलब एस जो ई या ई के बराबर है या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तो उल्टा हो गया आपका। तो आप आगे बाहर, और एस जो मतलब आंसर जो है आपको अपडेट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, कि इस वाली कंडीशन में आप आए ही नहीं थे, आपका जो टारगेट मिल रहा था वो हमेशा बड़ा मिल रहा था, जो कि सॉरी सॉरी, टारगेट आपका हमेशा छोटा मिल रहा था, जो कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब ये कंडीशन जब फॉलो होगी तो आंसर तो अपडेट होगा ही नहीं, आंसर अपडेट नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन का माइनस वन रहेगा। अब इतना समझ में आ गया कि यार जीरो, टारगेट जो जीरो है, ठीक है, तो इसमें तो कहीं होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, कि अगर ये एलिमेंट जो है अगर टारगेट से जीरो है, तो वो सॉरी, ये वाला जो पहला एलिमेंट है वो टारगेट से ही मतलब जीरो से ही बड़ा है, तो इधर के सारे एलिमेंट भी तो मतलब सारे एलिमेंट तो फिर तो जीरो से बड़े होंगे ही होंगे, क्यों, ये तो इधर के जो एलिमेंट है वो इससे बड़े हैं, और ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये तो आपको ऑब्जर्वेशन पक्का पता पड़ रहा होगा कि ये वाले जो अभी एलिमेंट है वो इससे तो बड़े होंगे, ठीक है, तो हम इसमें चेक क्यों करें, अगर आंसर जो है आपका इधर अगर आपका आ गया ना माइनस वन, इधर आपका माइनस वन आ गया इसमें आंसर में, कि अगर यहाँ पे अगर अपडेट नहीं हुआ कुछ और ये वाली कंडीशन ट्रू होती गई, तो आंसर आपको माइनस वन रह जाएगा, तो हमें पता पड़ जाएगा कि यार इधर तो आपका जो है टारगेट जो है ना इसमें आ ही नहीं सकता, मैट्रिक्स में आ ही नहीं सकता, क्यों, कहीं अगर सपोज करो टारगेट जो है जीरो है, जो कि है, और इधर ये पहला एलिमेंट ही वन मिल गया, तो इधर के सारे एलिमेंट तो इससे मतलब जीरो से बड़े होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि वो तो इससे बड़े हैं ही हैं, तो जीरो से तो होंगे ही बड़े, ठीक है। इधर के तो हमने कर ही लिया था कि यार ये तो है ही बड़े, ठीक है। तो 22 मिनट लगा दिया, और इसका ये देखो टाइम कितना है, इसका टाइम देखो कितना है, टाइम है अब हमारा लॉग एम प्लस, सॉरी, ये तो हो गया एम, ठीक है, क्यों, क्यों सॉरी सॉरी, इसमें जो पहले लगेगा वो कितना लगेगा, एन लगेगा ना, क्यों, क्यों पहले देखो ये कितनी है, रो कितनी है हमने मानी, एन मानी है, तो इसमें हमने पहले 22 लगाए थे, तो लॉग एन लगेगा, ठीक है। फिर एक हमने रो पकड़ी थी, फिर उसमें 22 लगाया था, तो उसमें एम साइज था इसका, कॉलम का जो साइज, सॉरी, हाँ कॉलम का जो साइज है एम है, तो इसमें जो 22 लगाओगे वो कितना लगेगा, लॉग एम लगेगा। तो देखो ये कितना हो गया, इंटू मतलब वो करके कैलकुलेट करके, ये तो नहीं तो मैं साथ ही होगी, सॉरी ये इंटू होगा, इरेज कर दो तो, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे स्टार आ गया, और ये कितना हो गया, एम हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका कितना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो कि ये आपको इसी में करने की, ठीक है। अब ये मत बोल देना एम इधर लिखा है, एन इधर लिखा है, इसमें एन इधर लिखा है, एम इधर लिखा है, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हो भाई, आप तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।